गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको रासायनिक अभिक्रिया क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। पहला टॉपिक है पहले चैप्टर का। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का। आज हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और इसके कुछ एग्जाम्पल भी जानेंगे। उसके बारे में सबसे पहले इसको जानने से पहले मैं आपको डेली लाइफ की चीजों को बताऊंगा। डेली लाइफ में आप रोज रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कोई ना कोई काम करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लकड़ी को जलाते हैं। क्या करते हैं? लकड़ी को जलाते हैं। ठंडी जब पड़ती है महीने में तो आप लकड़ी को जलाते हैं। लकड़ी जलता है, उसके बाद से कुछ समय बाद वो राख में परिवर्तित हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है राख में परिवर्तित। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे पहले मैंने लकड़ी को लिया, उसको जलाया और जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन से कोई भी चीज जलेगा नहीं। तो जब लकड़ी को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर वायु में, तो जल के क्या बन जाता है? राख बन जाता है। क्या बन जाता है? राख। ये जो प्रक्रिया हो रही है वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही लकड़ी से राख में परिवर्तित हो गया पदार्थ। तो आप ज्यादातर अपने जीवन में डेली लाइफ की चीजों को आप रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा करते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप भोजन, आप खाना खाते हैं, सभी लोग खाते हैं। बिना भोजन के हम लोग एनर्जी होगा नहीं। बिना एनर्जी के ना हम लोग चल पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। एनर्जी हमारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो हमें भोजन से मिलती है। तो देखिए, आप भोजन को ग्रहण करते हैं, जब आपके आमाशय में जाता है तो भोजन ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आखिर हमको भोजन से ही तो ऊर्जा मिलती है, बिना ऊर्जा के हम चल नहीं पाएंगे। तो जो भोजन हमने तो ऊर्जा ग्रहण किया नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट हमने कोई ऊर्जा तो ग्रहण किया नहीं। हमने क्या ग्रहण किया? भोजन ग्रहण किया। यानी कि जो भी भोजन ग्रहण किए हैं आपके पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, तो वो परिवर्तित होता है ऊर्जा को। तो जो परिवर्तित हो रहा है भोजन से ऊर्जा में, वो किसके कारण हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रहा है। आप किसी खराब कपड़े को कहीं फेंक देते हैं तो कुछ समय बाद वो सड़ गल के क्या हो जाता है? मिट्टी बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। वो जो मिट्टी में आपका कपड़ा सड़ गल के जो बना है वो किसके द्वारा बना है? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो रासायनिक अभिक्रिया आप अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमेशा इसका क्या करते रहते हैं? उपयोग करते रहते हैं। बस आपको जानने की जरूरत है। तो आइए हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, उसका डिफिनीशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच अंतः क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण। देखिएगा, एक शब्द आया है अभिकारक। मैं अभिकारक अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको वहीं पे बता दूंगा अभिकारक क्या होता है, और लास्ट में प्रोडक्ट का जो उत्पाद होता है वो भी बता दूंगा। फिलहाल पहले ये जानते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच में अंतर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण। जैसे कि मैंने आपको लकड़ी का एग्जाम्पल देके बताया, जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी एक नया पदार्थ है। लकड़ी एक क्या है? आपका नया पदार्थ है। पहले वो लकड़ी था, लेकिन जब उसको जलाए तो किसमें परिवर्तित हो गया? राख में परिवर्तित हो गया। राख में परिवर्तित हो गया। तो जो राख है और जो लकड़ी है, पहले वो लकड़ी में था, बाद में वो राख में परिवर्तित हो गया। तो देखिए, लकड़ी जो था एक नया पदार्थ था, बाद में क्या हो गया? राख में परिवर्तित हुआ, वो नया पदार्थ बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो जो बना है उसी को हम, जैसे कि मान लीजिए नए पदार्थ का निर्माण, जो राख बना वो नया पदार्थ बना है, निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल में CH4 ले लिया, मेथेन ले लिया, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो देखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और प्लस क्या बनाता है? पानी बनाता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है, या हीट कह सकते हैं, वह उत्पन्न करता है। तो देखिए, पहले हम लेते हैं मेथेन और ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था इसमें कि अभिकारक क्या होता है। जिस प्रोडक्ट या फिर सॉरी जिस पदार्थ को आप पहले लेंगे, जैसे कि मैंने CH4 और ऑक्सीजन को मैंने क्या ले लिया, ये जिस चीज से लेकर रिएक्शन कराएंगे, जैसे मान लीजिए हमने मेथेन और ऑक्सीजन को पॉजिटिव में इसको क्या कर दिया? रिएक्शन कराया। तो जो पहले लिए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। और जो नया प्रोडक्ट सॉरी जो नया पदार्थ का निर्माण होता है, जो नया पदार्थ बनता है, इसे हम लोग कहते हैं उत्पाद, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। देखिए, हमने जो पहले चीज लिया
जिस चीज से आप रिएक्शन कराएंगे, जो पहले लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, और रिएक्शन के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट। जैसे कि देखिएगा, मैंने यहाँ पे मेथेन लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बन गया, पानी बन गया। तो ये देखिए, जो पहले लिया गया उसे अभिकारक कहा गया है, जो बाद में लिया गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद। और मैंने आपको एग्जाम्पल के अनुसार ही मैं बता रहा हूं कि जैसे दो या दो से अधिक, मैंने दो या दो से अधिक चीजें लिया, ठीक है, उसके बीच में अंतर क्रिया, कहीं ना कहीं इसके बीच में अभिक्रिया हुआ है, अंतर क्रिया संयोग हुआ है, ठीक है ना। तो जो संयोग करके हमारा क्या बना है, पहले CO2 बना है, फिर क्या बना है, H2O। तो देखिए, नए पदार्थ का निर्माण, पहले CH4 था और बाद में क्या बन गया, CO2 बन गया और प्लस 2H2O। तो देखिए, ये और इस दोनों में अंतर है कि नहीं है, बिल्कुल अंतर है। ये आपका पुराना पदार्थ हो गया, इसके बाद जो रिएक्शन होता है वो क्या बन गया है, नए पदार्थ से बना है। इस पूरे प्रोसेस को ही, इस पूरे क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया आप हमेशा डेली लाइफ में, आपके जीवन में होता रहता है, जो आपको मैंने समझाया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। ठीक, कौन बेहतर है।